आप जैसा बनना चाहते हैं, क्या आप वैसा नहीं बन पा रहे हैं? तो जानिए इसका असली कारण गौतम बुद्ध की इस महान कहानी से। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द लेजेंड स्टोरी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा बनना चाहते हैं और वैसा नहीं बन पा रहे हैं, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा, तो आज की कहानी आपके लिए ही है। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से आखिर तक सुनिएगा। अगर आप इस कहानी को लास्ट तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा समझ आएगा जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं और इस कहानी को रिलैक्स होकर सुनें। ये एक लाइफ चेंजिंग गौतम बुद्ध की कहानी है। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में बस इतना ही लिखा हुआ था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप अभी सिर्फ इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। ये हमें उतना ही देती है जितना हम उस समय में उसके हकदार होते हैं। अभी आपके पास उतना ही है जितनी आपकी अभी क्षमता है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। ऐसी कौन सी बात है जो आपको काबिल बना सकती है? क्या आप इस सीक्रेट को जानना चाहते हैं? अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को सुनते रहिए। इस कहानी को अच्छे से समझे और अपने भीतर उतर जाने दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां पर आए और बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग सभा में बैठे हुए बुद्ध का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुद्ध का इस तरह का व्यवहार देखकर सभी लोग थोड़ा सा हैरान हो गए, लेकिन किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई। इस बार तकरीबन 80 लोग ही सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंक गए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही बैठे हुए थे। बुद्ध फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखकर बिना कुछ कहे फिर से चले गए। उसके बाद कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर वहां पर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग भी इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को गुस्सा और इरिटेशन हो रही होगी कि आखिर कितनी बार सभा का आयोजन होगा। जिन लोगों को अभी इरिटेशन हो रही है, ये कहानी उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और भी घट गई थी, यानी इस बार सभा में केवल 30 लोग आए हुए थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, लोगों को देखकर मुस्कुराए और बिना कुछ बोले फिर से चले गए। लोग बहुत ही गुस्से में आ गए और इस बार लोगों ने पीछे से सवाल भी पूछना शुरू कर दिया था, लेकिन बुद्ध ने किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी। सिर्फ 15 लोग ही सभा में आए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया और उन 15 लोगों को अपना उपदेश दिया। वे लोग बुद्ध के उपदेश बने और आगे चलकर बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। एक दिन किसी ने पूछा कि बुद्ध, कई दिनों तक आप बिना कुछ बोले सभा से क्यों चले जाते थे? तो बुद्ध ने कहा कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जिनके अंदर ठहराव है, जो मेरे उपदेश के लायक है, ताकि वे मेरे बाद भी आगे चलकर लोगों को वो उपदेश दे सके। सभा के पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज़्यादातर लोग तो सिर्फ मनोरंजन के लिए आए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, बस ऐसे ही आ गए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने के लिए आए थे कि सभा में क्या होने वाला है। वे भी मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज करनी थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। कई दिनों तक बिना बोले ही मैं इसीलिए चला जाता था, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे कौन से लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में मेरे उपदेश पाने की प्यास है, क्योंकि वे लोग आखिर तक ज़रूर रुकेंगे और जो लोग बस ऐसे ही आए थे वो बस 1-2 दिन में ही वापस चले जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है
कि तुम क्या ले सकते हो। जितने के तुम भागीदार हो, तुम्हें उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। आज जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में इतने सारे लोग आए हुए थे, लेकिन उनमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा लक्ष्य जो भी हो, बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंचा जा सकता। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाएं। तो बुद्ध ने उससे कहा कि काफ़ी तरह के अभ्यास करके तुम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान करना या ध्यान देना शुरू करता है तो उसका मन उसके सामने काफ़ी सारी अड़चनें पैदा कर देता है, लेकिन रोजाना के अभ्यास से एक दिन वो अपने मन को काबू कर ही लेता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया हूँ, मुझे निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी उसके लायक नहीं बने। आप लायक तभी बन पाएंगे जब आप अपने भीतर की गहराई को जानेंगे और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। इसकी शुरुआत आप बिल्कुल ईमानदार होकर अपने आप से ये सवाल करके कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है और क्या ऐसा है जो ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।